जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक। मैं शिखर से स्वागत करता हूं अपने आज के इस वीडियो लेक्चर में, जो हम लोग पढ़ना है क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के व्यष्टि अर्थशास्त्र से, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से। इसके पहला वाला जो टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग पढ़े हैं कि मांग के नियम के अपवाद क्या होते हैं और मांग के प्रकार क्या होते हैं। मांग के प्रकार को डिटेल वाइज हम लोग यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि मांग के प्रकार में केवल मांग का प्रकार नहीं, कभी कभी मांग के प्रकार के साथ उसके वक्र भी पूछ देता है, यानी कि उसका कर भी पूछ देता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने आपको 6 प्रकार के मांग बताए थे। कुल कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कीमत मांग बताया था, आय मांग बताया था, व्युत्पन्न मांग बताया था, सामूहिक मांग बताया था। ये कुछ टॉपिक्स है, आइए इसको रिलेट यहाँ पर करते हैं। शुरुआत करते हैं कीमत मांग से। अब कीमत क्या होती है? कीमत का मतलब होता है वस्तु की कीमत। लिखा हुआ है, अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत बढ़ने अथवा घटने से उसकी मांग प्रभावित हो तो वह मांग कीमत मांग कहलाती है। घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत तेज चल रहा है, ऐसा नहीं। समझाने का प्रयास ये है कि जो मांग के प्रकार है दोस्तों, मांग के प्रकार 6-7 टाइप्स के हैं। किसी बुक में 8 है, किसी बुक में 10 है, किसी बुक में 6 है, किसी बुक में 5 है। समस्या कहाँ पर है कि जो प्रमुख है उसको हम लोग को पढ़ लेना है, तो हमारा क्लियर हो जाएगा, वो समस्या समाधान। लिखा है कीमत मांग क्या होता है, तो लिखा हुआ है कि अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत से उपभोक्ता को प्रभाव पड़े। हम सब उपभोक्ता है, वस्तु का कीमत सस्ता है तो हम लोग ने अच्छा सामान ले लिया, ज्यादा ले लिया। वस्तु का कीमत अभी बढ़ गया तो हमने सामान कम कर दिया, ठीक है। तो अगर कीमत की वजह से, केवल कीमत की वजह से प्रभाव पड़े, अन्य बातें समान रहे। अन्य बातें समान क्या रहे? जो जो मांग को प्रभावित करने वाली बातें हैं। पहला कीमत है, कीमत को हटा दीजिए क्योंकि कीमत मांग ही पड़ रहा है। अन्य सभी बातें समान रहे, यानी कि उपभोक्ता की आय में न कमी हो न वृद्धि हो, उपभोक्ता की रुचि फैशन में कोई कमी वृद्धि नहीं होनी चाहिए, है ना, परिवर्तन नहीं होना चाहिए मौसम मौसम इत्यादि में, अन्य सभी बातें समान रहे। और इस पर जब वस्तु की कीमत बढ़ने और घटने से, वस्तु की कीमत का बढ़ना या घटने से उसकी मांग क्या होने लगे? प्रभावित होने लगे, तो वह मांग कैसी मांग कहलाती है? वह मांग कीमत मांग कहलाती है। ठीक है, हम लोग याद रखें कीमत मांग से आशय क्या है कि जब वस्तु की कीमत की वजह से कोई उपभोक्ता अपनी मांग को प्रभावित करे, तो चाहे बढ़े चाहे घटे। मांग प्रभावित का मतलब मांग कम हो या मांग अधिक हो। तात्पर्य में आप क्या लिखोगे? यदि कीमत कम होने पर वो मांग बढ़ा दे और कीमत अधिक होने पर मांग क्या कर ले? कम कर दे। तो इसको हम लोग होता है कीमत मांग। लिखा हुआ है कीमत तथा मांग में चूंकि यहाँ विपरीत संबंध है, इसलिए कीमत मांग का जो वक्र होता है उसका ढाल ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक का मतलब नीचे से, माफ कीजिएगा, ऊपर से नीचे की ओर होता है। ठीक है, आइए यहाँ पर हम लोग इसको समझते हैं। यहाँ पर वक्र भी दिया हुआ है, हर एक टॉपिक बताएंगे, मांग के जितने प्रकार है सब बताएंगे, वक्र के साथ बताएंगे। पेपर में आता है, ध्यान रखिएगा, लॉन्ग में पूछ लेगा। तो यहाँ पर आपको प्राइस 1 दिख रहा है और प्राइस 2 दिख रहा है। तो ये प्राइस 1 प्राइस 2 है, ये क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 है। तो ध्यान से देखने पर आपको पता चलता है, इसको हम लोग जीरो मानते हैं, बेस आधार मानते हैं। ध्यान से देखने में पता ये चलेगा कि जब प्राइस 1 था, यानी कि जब पहला प्राइस था, तो लाल वाला आप लोग देखिए, प्राइस 1 को मान लेते हैं 10 रुपया, ठीक है, और क्वांटिटी को मान लेते हैं 2, ठीक। इसको जीरो माने हैं तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 10 रुपया मान लेते हैं, इसको 20 रुपया मान लेते हैं, ऐसे करके मान लीजिए, मानने में क्या दिक्कत है। तो लिखा हुआ है कि जब प्राइस 10 रुपए था तो क्वांटिटी हम लोग कितनी ले रहे थे? किसी भी वस्तु की 2 क्वांटिटी ले रहे थे, 2 इकाई का हम लोग मांग कर रहे थे, उपभोग कर रहे थे। जैसे ही ये प्राइस बढ़ा, ये देखिए यहाँ पर प्राइस क्या है, यहाँ पर प्राइस बढ़ने की दिशा। जैसे ही प्राइस बढ़ा वैसे ही मांग क्या हो गया? देखिए घट गया। प्राइस 2 यहाँ पर है, क्वांटिटी 2 यहाँ पर है। क्वांटिटी 2 का मतलब क्या? जो मात्रा है, तो जो 2 मात्रा हम खरीद रहे हैं, 2 इकाई, हम 1 ही इकाई खरीद रहे हैं, यानी कि मांग का हमारे क्या हो गया? ह्रास हो गया। इसी वाले चार्ट से आप बढ़े वाला भी दिखा सकते हो। आप बढ़ा वाला दिखा दो, पहले आप दिखा दो कि देखो, इसको प्राइस 1 कर दो, इसको क्वांटिटी 1 कर दो, इसको प्राइस 2 कर दो, इसको क्वांटिटी 2 कर दो। कितना सिंपल है। जब प्राइस हाई था तो हम लोग का मांग कम था, जब प्राइस लो हो गया तो हमारी मांग बढ़ गई, बात खत्म हो गया। इसी को बोलते हैं बच्चा कीमत मांग। अब आइए डिस्कस करते हैं आय मांग। आइए अब देखते हैं आय मांग क्या होती है। तो देखो बच्चा, आय मांग जो है ना, उसको दिया है किसने? जर्मन अर्थशास्त्री एंजल ने, इसलिए इनके नाम पर इसको एंजल वक्र भी कहा जाता है। पेपर में आय मांग ने पूछ के एंजल वक्र दे देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देखो, अभी पीछे वाले में हम लोग क्या पढ़े कि कीमत क्या हो? कीमत वस्तु का घटे और बढ़े और उससे मांग प्रभावित हो। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि अगर आय उपभोक्ता की घटे या बढ़े तो कैसे वस्तु पर प्रभाव पड़ता है। जाहिर सी बात है, आपकी आय अगर बढ़ जाएगी तो आप क्या करोगे? वस्तुओं का उपभोग ज्यादा करने लगोगे, और आय आपकी कम हो जाएगी तो वस्तु का उपभोग कम करोगे। परंतु ये 2 प्रकार से काम करता है। उपभोक्ता के पास अगर ज्यादा भी आय आने लगा, इनकम ज्यादा होने लगा, फिर भी वो घटिया वस्तुओं को नहीं खरीदता है।
है ना, खराब वस्तुओं को नहीं खरीदता है। हालांकि जब उसका आय कम होता है तो भले वो सामान्य वस्तुओं को खरीदना कम कर देता है ना। तो इसका क्या मतलब है, ये दो प्रकार के आय मांग के जो प्रकार हैं उसमें दो हैं, एक श्रेष्ठ या सामान्य वस्तुएं और एक है घटिया या गिफिन वस्तु, मतलब एक ही होता है, श्रेष्ठ सामान्य एक ही है। तो सामान्य वस्तु क्या होती है, सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनके कीमत तथा मांग में एक धनात्मक संबंध होता है। धनात्मक संबंध मतलब वक्र नीचे से ऊपर की ओर जाता है। श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में आय मांग वक्र धनात्मक ढाल वाला होता है। धनात्मक ढाल से मतलब क्या बच्चा, देखो एक होता है ऋणात्मक जब ऊपर से नीचे, एक धनात्मक। धनात्मक में संबंध ये है कि प्राइस वन देखिए, प्राइस वन कम है तो मांग भी कम है, जब प्राइस बढ़ी तब भी मांग क्या हो गई, बढ़ गई। ऋणात्मक संबंध नहीं है, यानी कि ये जो मांग का वक्र है ये ऊपर की ओर जा रहा है। मांग वक्र क्या जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। जो कर्व है ये ऊपर की ओर जा रहा है, जा रहा नहीं जा रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर श्रेष्ठ वस्तु है, अच्छी वस्तु है, सामान्य वस्तु को भी श्रेष्ठ वस्तु बोलते हैं, तो उपभोक्ता भले ही प्राइस बढ़ जाए, भले ही प्राइस बढ़ जाए, परंतु उसका आय अगर बढ़ा हुआ है तो उस श्रेष्ठ वस्तु को बढ़ी हुई आय पर भी क्या करता है, खरीद लेता है। ये वाला वक्र वो दर्शाता है, बढ़ी हुई आय पर भी उसको क्या कर लेता है, खरीद लेता है। ये आय वाला। अब दूसरा पॉइंट है कि घटिया या गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं। तो घटिया वस्तुओं से तात्पर्य उन उपभोगों से है जिन्हें उपभोक्ता पर्याप्त आय न होने पर उपभोग करता है, जैसे कि मोटा अनाज है, वनस्पति घी है, मोटा कपड़ा है, मतलब खराब कपड़ा क्या 200 400 500 वाला शर्ट। अब ये नहीं हम कह रहे जो 200 400 वाला पहना वो बेकार आदमी है, हम ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति के पास अगर आय कम है तो वो अपने सीमित आय से ही तो वस्तुओं का उपभोग करेगा, है ना। डालडा घी के लायक पैसा होगा तो देसी घी कैसे खा सकता है। यही बात यहाँ पर लिखा है कि यदि घटिया वस्तु का हम प्रयोग कब करते हैं, जब जिन्हें उपभोक्ता पर्याप्त आय न होने पर उपभोग करे। लेकिन लेकिन लिखा ऐसी दशा में जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे वह इन घटिया वस्तुओं का उपयोग भी घटाने लगता है, यानी कम करने लगता है। तो यहाँ पर आपको ऋणात्मक संबंध दिखेगा और वक्र ये दिखेगा जैसे ऊपर से नीचे की ओर आएगा। कैसे, तो प्राइस वन क्या था, प्राइस वन क्या था, ध्यान से देखिए, प्राइस वन है, प्राइस टू है। जब प्राइस वन कम था तो हमारा उपभोग क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा था। प्राइस टू बढ़ गया तो उपभोग भी हमारा क्या हो गया, कम हो गया, है ना। ये वाला उपभोग की मात्रा है, ये वाला प्राइस है। P फॉर प्राइस, Q फॉर क्वांटिटी। हमारा प्राइस वन था, जब प्राइस वन का मतलब क्या है, यहाँ वन हमने लिखा पहचानने के लिए। आप समझ लो यहाँ 10 और इस प्राइस को समझ लो 20, इसको समझ लो 10, इसको समझ लो 20। अब समझो जब प्राइस वन, जब हमारा प्राइस क्या था 10 था तो हम लोग वस्तु की कितनी इकाई खरीद रहे थे, 20 इकाई। जब हमारा प्राइस 20 रुपए हो गया तो हम वस्तु की 10 इकाई खरीद रहे हैं, कम कर दे रहे हैं। यानी घटिया वस्तुओं में भी ये जो आय का हमारा जो मांग है वो प्रभावित करता है। आपको इन दोनों न लिख के सर अगर हमको केवल एक बनाना हो तो आप सीधा एक कॉलम ऐसे यहाँ पर बनाओगे और बनाने के बाद आप बता दोगे कि आय के द्वारा, अगर आय के द्वारा वस्तु का मांग कम हो रहा है तो ऋणात्मक वाला बना देना, अगर धनात्मक वाला बनाना है कि नहीं श्रेष्ठ वस्तुओं पर खर्चा कर रहा है तो वो क्या बना देना, धनात्मक वाला बना देना। तो ये दो प्रकार से होता है, एक साधारण वस्तु के लिए यानी कि सामान्य वस्तु के लिए और एक गिफिन वस्तु के लिए। आइए अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, यानी कि मांग, आय मांग हो गया, पहला कीमत मांग हो गया, अब तीसरा मांग कर सकते हैं। आइए अगला जो हम लोग को प्रकार पढ़ना है उसका नाम है तिरछी मांग, यानी तिरछी मांग को हम लोग आड़ी मांग भी कहते हैं। ये क्या होता है, तो देखो बच्चा जब भी कोई तिरछी का मतलब क्या होता है, जैसे हम यहाँ तक खड़े, अब हमसे को बोले भैया तिरछी नजर से हमको देखो तो हम कैसे देखें, ऐसे, या फिर इधर खड़ा तो ऐसे। तिरछा, तिरछा मतलब बगल वाला, बगल वाले का मतलब संबंधित वस्तु, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। यानी कि कोई वस्तु है और उससे संबंधित वस्तु, संबंधित वस्तु को हम लोग स्थानापन्न वस्तु भी कह सकते हैं, है ना, प्रतिस्थापन वस्तु भी कह सकते हैं, या फिर पूरक वस्तु भी कह सकते हैं। ऐसे वस्तुओं को कहते हैं जब अन्य बातें समान रहने पर, यानी जब अवसन्य सभी बातें सामान्य रहे पर वस्तु की मांग तथा संबंधित वस्तु के कीमतों में, संबंधित वस्तु की, इसलिए मैंने इसको रेड रेड पहले ही कर दिया, संबंधित वस्तु के कीमतों के बीच जो संबंध स्थापित हो उसको हम लोग बोलते हैं तिरछा मांग। यानी कि सभी बातें समान, आपका कीमत भी ठीक ठाक है वस्तु का, न घटा है न बढ़ा है, आय भी आपका उतना ही जितना पहले था, आपकी रुचि भी उस वस्तु में उतनी ही है, परंतु उसके संबंधित जो वस्तु है उसके दाम में परिवर्तन आया, तब क्या होगा, ठीक, या आप जो वस्तु यूज कर रहे हो उसमें परिवर्तन आया, संबंधित वाले में नहीं आया, तो उसका संबंध आप वाले की वस्तु से हो गया। अब आप वो क्या संबंधित और क्या ये बातें कर रहे हैं, बहुत
कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप एक वस्तु ले लो जिसको हम लोग चाय बोलते हैं, चाय के सिमिलर क्या है, तो हम कहेंगे कॉफी है। कैसे? अगर चाय बहुत महंगा हो गया तो लोग कॉफी पीना शुरू कर देते हैं, कॉफी बहुत महंगा हो गया तो चाय पीना शुरू कर देते हैं। आम आदमी की बात कर रहे हैं, उपभोक्ता की बात कर रहे हैं, जो समझदार उपभोक्ता है। यहाँ लिखा हुआ है जब सभी बातें समान रहे और वस्तु किसी वस्तु की मांग, मान लो चाय की मांग में उससे संबंधित वस्तु की कीमतों के बीच संबंध स्थापित हो, यानी कॉफी। तो ये दो प्रकार से हो सकता है, एक हो सकता है स्थानापन्न वस्तु के द्वारा, एक हो सकता है पूरक वस्तु के द्वारा। ये दोनों हम आपको पार्ट 1 में पढ़ा चुके हैं, आप लोग इसके पहले वाली वीडियो में जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। क्या होता है स्थानापन्न वस्तु? जब स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़े या घटे, उससे मांग वस्तु की प्रभावित हो। हमने स्थानापन्न वस्तु आपको पढ़ाया हुआ है कि ऐसी वस्तु जिसका एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग किया जा सके, चाय और कॉफी, ठीक है, रेलगाड़ी या फिर बस, ये सब क्या स्थानापन्न वस्तु, एक की जगह दूसरे का प्रयोग किया जा सकता है। परंतु तिरछी मांग वो होती है कि जब जो स्थानापन्न वस्तु है या जो आपकी वस्तु जो आप उपभोग कर रहे हो उससे संबंधित यदि कोई वस्तु है, उसके मांग पर, उसके माफ कीजिए, उसके कीमत पर यदि कोई परिवर्तन आए तो आप क्या करते हो? तो यहाँ लिखा है जब स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ने या घटने से वस्तु की मांग प्रभावित हो जाए। हमने यहाँ कॉफी की कीमत लिखा है, हमने यहाँ चाय की मांग लिखी हुई है। जैसे कि यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखोगे संबंधित वस्तु क्या है, कॉफी है, तो यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है कॉफी की कीमत। तो मान लीजिए इस वाले को हम लोग बेस मानते हैं 0, चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग 1, 2, 3 और 4, और ये चाय की मांग भी है तो इसको भी हम लोग मान लेते हैं 1, 2, 3 और 4। इसको देखिए, ध्यान से देखिए, जब कॉफी की कीमत 2 थी, जब कॉफी की कीमत 2 थी तो हम लोग चाय के कितने, चाय के मान लीजिए एक इकाई का उपभोग करते हैं। जब कॉफी की कीमत 2 रुपया थी, या जो भी यहाँ पर कीमत मान लो आप, 2 पैसे मान लो, 2 रुपया मान लो, जो मान लो, तो हम लोग चाय की मांग हमारी कितनी थी? 1 थी, ठीक है। कॉफी की कीमत जैसे ही 4 रुपया हुई, 4 रुपया कॉफी कीमत हुई, चाय का मांग अपने आप बढ़कर कितना हो गया? 3 हो गया। ये क्या संबंध है सर? तो ये संबंध ध्यान से देखिए, ये रिश्ता बहुत कुछ कहलाता है। क्या कहलाता है कि यदि स्थानापन्न वस्तु है और उसके कीमत में घटाव या बढ़ाव हो रहा है तो हम क्या करेंगे, जो असंबंधित वस्तु है उसके कीमत, उसके उपभोग में भी घटाव या बढ़ाव होने लगता है। तात्पर्य क्या है कि जब 2 रुपया था कॉफी का कीमत तो हम लोग एक चाय पीते थे, कॉफी पीने वाले लोगों के लिए दिक्कत क्यों हुआ? क्योंकि कॉफी की कीमत 4 हो गई, बढ़ गई, तो वो लोग शिफ्ट कहाँ पर हो गए? चाय पर। तो यहाँ चाय की कीमत नहीं, चाय की मांग 1 से बढ़कर कितनी हो गई? 3 हो गई। इसको बोलते हैं तिरछी मांग, कि जो वस्तु आप यूज कर रहे हो उससे संबंधित किसी वस्तु पर कोई प्रभाव पड़े। हम चाय ही यूज कर रहे थे, कॉफी 2 थी, हम लोग चाय का 1 उपभोग कर रहे थे, लेकिन कॉफी बढ़कर कितनी हो गई? 4 हो गई, तो चाय का उपभोग अपने आप क्या हो गया? बढ़ गया। जबकि चाय और कॉफी दोनों अलग अलग है, परंतु है क्या? स्थानापन्न वस्तु है, लोग लगभग संतुष्टि के लिए यूज करते हैं। पूरक वस्तु में क्या होती है? पूरक वस्तु का मतलब होता है जिसके एक वस्तु दूसरे वस्तु का सहयोगी हो, पूरा करे उसको, उसके बिना वो अधूरा हो। तो चाय और चीनी का मामला, जब पूरक वस्तु की कीमत घटने या बढ़ने से वस्तु की मांग में असर पड़ जाए, हमने यहाँ चीनी की कीमत लिख दिया है और यहाँ पर चीनी क्या लिख दिया है? चाय की मांग। जब चीनी का दाम 2, 4, ये वाला 0, जब चीनी का दाम 20 रुपया था तो हम लोग चाय की मांग 2 थी, तो इसको ऐसे मिला। जब चीनी का दाम बढ़कर 30 रुपया हो गया, क्या हो गया? बढ़कर चीनी का दाम 30 रुपया, तो चाय का डिमांड अपने आप क्या हो गया? घट गया, 1 हो गया, बस। इसको मिला लीजिए, इसको मिला लीजिए, ये ऊपर की ओर जा रहा है और ये नीचे की ओर आ रहा है, यहाँ धनात्मक संबंध, यहाँ ऋणात्मक संबंध है। ये क्या है? तो भैया ध्यान से समझिएगा कि जब भी हम चाय की मांग को 1 रखे थे, कब? जब हमारी चीनी की कीमत अपने आप बढ़ गई। तो बच्चा ये जो तिरछी मांग होती है ना, ये एक्चुअली में वस्तु जो आप उपभोग कर रहे हो और उससे संबंधित वस्तु, दोनों के बीच में क्या संबंध है और क्या असर पड़ता है उस संबंध का। यानी कोई एक वस्तु आप यूज कर रहे हो और दूसरी वस्तु का क्या हुआ? मांग क्या हो गया? कम हो गया, तो आप डायरेक्ट अपने आप उस पे चले जाते, दूसरे वाले वस्तु पे चले जाते, उपभोग करने लगते, क्योंकि आपके वाले का डिमांड मतलब वो प्राइस बढ़ गया है,
इसको दूसरे प्रकार से भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चाय की मांग लिखी हुई है और चीनी की कीमत लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉफी की कीमत और चाय की मांग, यहाँ कॉफी की बात हो रही है। इस चीज को अगर आप दूसरे तरीके से समझना चाहो, जैसे यहाँ पर, और दोनों देखें, यहाँ हम लोग क्या लिखे हैं, कॉफी, यहाँ हम लोग क्या लिख देते हैं, चाय। आप कहोगे, सीधा आपसे पूछ रहा भैया तिरछी मांग बताओ, आप कहोगे जब अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की मांग में और उसके संबंधित वस्तु की कीमतों में के बीच संबंध स्थापित होने लगे। तात्पर्य क्या है, तात्पर्य ये कि चाय का जो कीमत था, और यहाँ पर हम लोग मान लो रख देते हैं चाय का मांग, जैसे जैसे कीमत बढ़ रहा था मांग वैसे वैसे क्या हो रहा था, घट रहा था। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 60 ऐसे मांग। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, चाय की कीमत कितनी थी, 30 रुपया। तब हम लोग चाय का कितना उपभोग करते थे, 4 इकाई चाय का उपभोग, ये चाय की मांग 4 इकाई करते थे। जब चाय की कीमत 50 हो गई तो हमारा उपभोग घटकर कितना हो गया, 2 हो गया। आया ऋणात्मक संबंध, नीचे की ओर आया। तो ये इससे आप समझ सकते हो, ठीक है, चाय की कीमत से और चाय के मांग से। लेकिन यहाँ पर ना चाय और की कीमत और मांग से मतलब ही नहीं हो रहा, यहाँ तो मांग का नियम लग गया कि कीमत कम होने पर डिमांड ऊपर और कीमत ज्यादा होने पर डिमांड नीचे। हमको यहाँ आपको ये समझाना है कि जो संबंधित वस्तुएं होती हैं, जो स्थानापन्न या पूरक, संबंधित वस्तु क्या कौन होती है, या तो स्थानापन्न होगी एक की जगह दूसरा कहीं, या पूरक होगी जो आपको पूरा मतलब एक वस्तु को पूरा करने में उसकी सहायता लगी। तो मान लो कि कॉफी की कीमत यदि कम हुई या फिर चाय की कीमत अपने आप क्या होगी, बढ़ गई, तो कॉफी की मांग अपने आप क्या हो जाएगी, यार बढ़ जाएगी। हम यहाँ कॉफी की क्या कर दें, मांग कर, और यहाँ हम चाय की मांग न लिख के क्या कर दें, कीमत कर दें। अब ध्यान से देखिए, अब जब कॉफी की कीमत 1 थी तो चाय की मांग कितनी थी, 2 ही, 2 इकाई। चाय की कीमत केवल बढ़ जाने से, ध्यान से देखिए, कॉफी की मांग कितनी बढ़ गई, चाय की कीमत 3 हुई, लोग चाय छोड़ने लगे, किधर भागने लगे, कॉफी की मांग की ओर भागने लगे। तो यहाँ ऐसे भी करके आप दर्शा सकते हो। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट था जिसको हम लोग बोलते हैं तिरछी या आड़ी मांग। आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि है संयुक्त मांग और व्युत्पन्न मांग। ये दोनों मांग क्या होता है, तो मांग के प्रकार में जो शुरुआत के 3 मांग हम लोगों ने पढ़े, तिरछी मांग हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने कीमत मांग पढ़ा और आय मांग, इसमें वक्र पूछा जाता है। संयुक्त मांग और व्युत्पन्न मांग में वक्र का कोई प्रश्न नहीं है, परंतु ये होता क्या, इसको जरूर जान लीजिए। लिखा हुआ है कि यह मांग पूरक मांग का ही एक रूप है, यानी जब एक ही उद्देश्य को पूरा करने के लिए 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है तो उसको संयुक्त कहते हैं। संयुक्त का मतलब ये होता है सब साथ में लेकर, सबको साथ में जोड़कर। तो जब एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ही समय पर एक से अधिक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है तो ऐसी मांग को संयुक्त मांग कहते हैं। जैसे कि गेंद और बल्ला, यानी गेंद और बैट, जूता और मोजा, और स्कूटर और पेट्रोल, इसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त मांग। ये बहुत ही साधारण सी बात है कि एक उपभोक्ता को जब एक उद्देश्य पूरा करने के लिए एक से अधिक वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, इतना याद रखेंगे बस। किसी एक उपभोक्ता को किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक से अधिक वस्तु की आवश्यकता पड़े तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको सामूहिक मांग बोलते हैं। फिलहाल व्युत्पन्न मांग क्या होता है, जब एक ही वस्तु की मांग से दूसरे वस्तु की मांग स्वतः उत्पन्न हो जाए तो इस प्रकार की मांग को व्युत्पन्न मांग कहते हैं। इसका क्या मतलब है, फिर से देखिए, एक ही वस्तु की मांग से दूसरे वस्तु की मांग स्वतः उत्पन्न हो जाए। हम एक वस्तु का यूज कर रहे हैं, लगातार उसकी डिमांड बढ़ रही है, उसकी वजह से दूसरी वस्तु की डिमांड भी बढ़ने लगी। एक वस्तु हम यूज कर रहे हैं, उसका डिमांड हमने कम कर दिया, उसकी वजह से दूसरे वस्तु का डिमांड अपने आप क्या हो जाए, कम हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग व्युत्पन्न मांग कहते हैं। बहुत साधारण है। मतलब क्या है, जैसे कपड़ों की मांग अगर बढ़ गई तो उसको उत्पादित करने वाले जो उत्पत्ति के साधन है, उत्पत्ति के जो साधन है उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी, मशीन जो उसका वो बढ़ जाएगा, लेबरिंग बढ़ जाएगा, ये सब बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो इसको बोलते हैं बच्चा व्युत्पन्न मांग, इसको बुलाता है, और इसको बुलाता है संयुक्त मांग। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आइए अब अपने आखिरी टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं सामूहिक मांग। मांग के प्रकार में हमारा आखिरी टॉपिक जिसका नाम है सामूहिक मांग। अब ये सामूहिक मांग क्या होता है, जब एक वस्तु 2 या 2 से अधिक उपयोगों में मांगी जाए, यानी एक वस्तु से ही 2 या 2 से अधिक उपयोगिता पूरी कर ली जाए, यानी कि एक ही वस्तु से पहली उपयोगिता भी पूरी कर ले, दूसरी उपयोगिता भी पूरी कर ले, ऐसे वस्तुओं को, ऐसी मांग को हम लोग सामूहिक मांग कहते हैं। ऐसा वस्तु, जैसे हमने दूध लिया,
और हमारा दूध से 2 उद्देश्य पूरा हुआ। रात में हमने दूध पी लिया और उसके बाद जो दूध बचा उससे सुबह हम लोगों ने क्या कर लिया, उससे पनीर बना दिया, छेना निकाल लिया, है ना, उसको फाड़ के, यानी कि उसमें कोई खटाई डाल के दूध को क्या कर लिया, फाड़ लिया और उसमें छेना बना दिया। फिर उससे हम लोग दूध से क्या कर सकते हैं, दही बना का निर्माण करते हैं। तो जब एक ही वस्तु से, जैसे बिजली हो गया, है ना, बिजली से हम लोग अलग अलग कार्य करते हैं, ठीक है, कुछ भी, जैसे कि अगर वही इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग लाइट भी चलाते हैं, उसी से पंखा भी चलाते हैं, ठीक है, पानी गर्म करते हैं। कोयला हो गया, भट्टी का कार्य करते हैं, कोयला से एनर्जी पैदा करते हैं, कोयला से। पहले ट्रेनें भी इसी से चलती थी। यानी कि कोई ऐसी वस्तु जिसका एक ही वस्तु से विभिन्न आवश्यकताएं पूरी हो जाए। जब एक वस्तु 2 या 2 से अधिक उपयोगों में मांगी जाए, उपयोग में लाई जाए, तो ऐसी वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी वस्तु को हम लोग कहते हैं सामूहिक मांग, है ना। ऐसा मांग अगर आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सामूहिक मांग बोलते हैं। तो एक ऐसी वस्तु जिसका विभिन्न उपयोग हो, अलग अलग उपयोग में, अलग अलग उपयोग के लिए वो उपयोगी हो, अलग अलग कार्यों के लिए उपयोगी हो, उसको सामूहिक मांग कहते हैं। तो हमने टोटल 6 प्रकार के मांग पढ़े। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इतना देर से आप सभी लोग जो धैर्य बनाकर रखे हुए थे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज यहाँ पर अपने टॉपिक को खत्म करते हैं। टोटल 6 प्रकार के मांग हम लोगों ने पढ़े। आशा करते हैं कि आप लोग को याद होगा। याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग पढ़े कौन सा, कीमत वाला, फिर उसके बाद हम लोग आय वाला पढ़े, फिर हम लोग तिरछी पढ़े, फिर हम लोग व्युत्पन्न पढ़े, संयुक्त पढ़े और अंत में हम लोगों ने पढ़ा सामूहिक मांग। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में मांग की लोच के साथ। यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे आगे मांग की लोच, गणना कैसे की जाती है, विधियां टोटल कितनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर भी इसको जरूर लगाइए। और हाँ, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं चैनल पर, और सब्सक्राइब का बटन यहाँ पर नीचे सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो इसको भी दबा दीजिए, ताकि हमारे सभी जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते हैं। ठीक है, तब तक मिलते हैं, चलिए अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।